तो आज हमारे मोशन इन प्लेन का लेक्चर 4 जिसमें हम देखेंगे एक्सेलरेशन। लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन दिया था, उसका सॉल्यूशन ये है। किसी को अगर ना समझ आए तो जो मैंने स्पीड में समझाया था लेक्चर सेकंड में, आई थिंक वहाँ पे एज इट इज़ सेम क्वेश्चन था। ये नीट 2019 का है, ठीक है। चलिए आज हम देखेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता क्या है ना? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। मतलब समय के साथ जो किसी के ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज लाए उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। मान लो ये एक कार है, ठीक है। ये किसी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, ठीक है। अब अगर इसके पास एक्सेलरेशन है तो इसकी स्पीड या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। दो केस पॉसिबल है, ठीक है। अब ये बढ़ेगी घटेगी ये कैसे? देखो, अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो इधर है, अगर एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा तो ये इसके सपोर्ट में है ना। यानी ये इस बॉडी को एक्सेलरेट करेगी। एक्सेलरेट मतलब उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगी। और अगर ये एक्सेलरेशन इसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी उसके उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है, इसको अपोज करेगी, तो ये बॉडी रिटार्ड होगी, यानी रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन मतलब उसकी वेलोसिटी जो है घटेगी समय के साथ, समझे। एक वक्त के बाद यहाँ देखो, इधर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन इधर है। एक वक्त के बाद इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ज़ीरो हो जाएगी, और उस वक्त अगर इसी डायरेक्शन में उसके अपोजिट में अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो वो बॉडी अपोजिट में चलने लगेगी। ये कॉन्सेप्ट आपका न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब देखते हैं एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है m0। अब लेंथ का देखो पावर 1 आ जाएगा, और टी का -2, ठीक है। ये डायमेंशनल फार्मूला हल्के में मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, ठीक है। और 4 नंबर दे के जाएगा, इतना ईजी सा क्वेश्चन, समझे। चलिए, अब इसमें एक्सेलरेशन में एक टर्म और आता है जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान, सेम, जो चेंज ना हो। इसका मतलब उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम रहें, है ना। दोनों ही सेम रहें तो उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन भी हमारी देखो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रखना। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब इसी में एक टर्म आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो समय के साथ बदलता रहे, ठीक है, चेंज आए जिसमें, इसी को ही वेरिएबल कहते हैं, है ना। चेंज किस में? या तो डायरेक्शन में, है ना, या तो मैग्नीट्यूड में, है ना, या फिर दोनों में ही चेंज आए तो हमारा कैसा हुआ? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप आप सबको समझ आ रहा हो, है ना। कुछ ना आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब इसी में एक टर्म आता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज यानी कई वैल्यूज़ दे रखी हैं, उनका सम करके हम जो फाइनल रिजल्ट निकालते हैं उसको कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। कहने का मतलब सिंपल में ये है, रेशियो किस चीज़ का? टोटल चेंज इन वेलोसिटी। टोटल चेंज इन, ये जो डेल्टा है ना, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। टोटल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टोटल टाइम में जो टोटल वेलोसिटी में चेंज आया उसको हम कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। ए एवरेज, ठीक है। ये हो गया डेल्टा टी। वी वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ये चेंज क्या होता है? v2 माइनस v1, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल भी बोलते हैं, है ना, रिस्पेक्ट टू टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। अब एक टर्म आता है
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। इंस्टेंटेनियस मतलब उस इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर क्षण में जो उसका एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो जो बताता है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। अब ये जो है यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, यानी बहुत ही कम समय में जो चेंज आया हो उसकी वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और ये चेंज इतना हम स्मॉल होता है कि इसको हम dv/dt लिखते हैं, समझे। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझे। अब इसको समझिए, ये हमारा क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है, ये क्या है, dv/dt है ना, और वेलोसिटी क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। पिछले लेक्चर में देखा था, ये इसको ds से भी रिप्रेजेंट करते हैं और dr से भी। ये हमारा ये डबल डिफरेंशिएशन आता है यहाँ पे। क्या आता है, डबल डिफरेंशिएशन। कैसे, वेलोसिटी का तो ये है ही, लेकिन एक्सेलरेशन के लिए हम डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, समझे। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अब ये भी समझ लो। देखो, इनिशियल पोजीशन किसी की और फाइनल पोजीशन, उसके बीच में जो हम ये शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं, है ना। मान लो ये x1 था, ये x2 था, ये हमारा जो यहाँ से पॉइंट रख के इधर तक हमने ये खींचा एरो, ये पोजीशन वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है, समझे। और x2 माइनस x1 जो है वो इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, समझे। अब इसमें कुछ पॉइंट देख लो जिससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वो पॉइंट ये हैं कि देखो, अगर किसी का कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट का मतलब यानी जो चेंज नहीं, वो सेम है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। मान लो जी जो है अर्थ का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, आगे ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे कि हाइट और डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, लेकिन अभी एक पर्टिकुलर शॉर्ट रेंज के लिए सरफेस से ये कांस्टेंट ही है ना। तो ये अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वो बॉडी या तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होगी, या फिर जब हम बॉल को ऐसे ऊपर फेंकते हैं किसी एंगल थीटा पे, तो ये जो ये पार्ट ट्रेवल करता है ऐसे कर्व वाला, इसको पहली चीज़ तो पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ, ठीक है। ये इसको, अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो नीचे ही लगेगा हर वक्त, है ना, वो होगा जी। तो एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, जी के बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कहलाता है हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो वो दो केस में पॉसिबल है, या तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होगा या फिर वो पैराबोलिक पाथ में, ठीक है। अब एक पॉइंट और है हमारा, अगर कोई पार्टिकल हमारा कर्व पाथ में ट्रेवल कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, जैसे ये कर्व तुम्हारा मान लो ये एक ऐसे है, ठीक है, इसकी कोई यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक कांस्टेंट स्पीड है, यानी मान लो 15 मीटर पर सेकंड, जो चेंज नहीं हो रही है। स्पीड बोला है मैंने, वेलोसिटी नहीं, है ना। अब ये कर्व पाथ में अगर ट्रेवल कर रहा है ऐसे, तो अब देखो यहाँ पे जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, ये इधर से इधर चला गया, लेकिन इसकी स्पीड तो यही रही। वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, ठीक है। अब
कर्व पाथ में अगर यूनिफॉर्म स्पीड है ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रही है ना, चेंज। और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है ना, वेलोसिटी में तो चेंज आ रहा है ना, चाहे वो डायरेक्शन में आए चाहे मैग्नीट्यूड में, है ना, समय के साथ। इसलिए हमारी यूनिफॉर्म स्पीड अगर किसी कर्व पाथ में है ना, वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है। अब एक पॉइंट और है, वो सिंपल सा अभी आगे समझाया। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है और एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन है इधर ही सेम, तो वो बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, एक्सेलरेट करेगी। अब अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर भी है ना, और एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन इधर है, तब भी एक्सेलरेट करेगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों केस में सेम है। ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है, तब बॉडी रिटार्ड करेगी, यानी वहाँ क्या होगा, रिटार्डेशन। टार्डेशन, चाहे वो वेलोसिटी फिर इधर हो और एक्सेलरेशन कुल मिला के ये इसका अपोज कर रहे हो, है ना, तब ये क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन दोनों केस में। ठीक है, ये अपोजिट, समझे। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट था। अब हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, अब हमसे इसमें कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 मीटर पर सेकेंड, वेयर t इज इन टाइम, t इज टाइम इन सेकेंड्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। हमें 2 सेकेंड पे पूछा गया है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, और हमें क्या दे रखी है इक्वेशन, वेलोसिटी में, जो कि हमारा टाइम के साथ इक्वेशन गिवन। अब हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, dv बाई dt। इसको सिंपली हम डिफरेंशिएट कर दें, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और टाइम की जगह पे हम क्या पुट कर दें, 2, हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखो d बाई dt डिफरेंशिएट, तो 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। इससे पहले वाली वीडियो में एक प्रॉब्लम हो गया था, उसमें डिफरेंशिएशन में मैंने जो बताया था, जैसे टी स्क्वायर है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने बताया था कि इसमें से पावर -1 करेंगे, टी टू द पावर 2 - 1, और ये जो 2 होता है ना, ये एज इट इज़ सामने आ जाता है, ये -1 में नहीं, ये एज इट इज़ आगे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने गलती से 2 - 1 बता दिया था, लिख दिया था, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 2t स्क्वायर है, तो यहाँ से 2 - 1 होगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1, और 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 4t हो गया हमारा, है ना। और यहाँ पे हम इसके पावर 1 है ना, -1 करेंगे 0, किसी की पावर 0 हो गई तो क्या आ जाएगा, 1 सिर्फ, और इसकी पावर 1 है आगे तो 4, बस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अब t क्या है, 2 सेकेंड, तो 4 इंटू टी -4, तो ये हो गया हमारा 8 - 4, ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, समझे। अभी और क्वेश्चन है, एक ये हमारा न्यूमेरिकल है। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX, एक स्ट्रेट लाइन है OX, वहाँ पे ट्रेवल कर रहा है एट अ टाइम t इन सेकेंड, द डिस्टेंस x इन मीटर्स ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट O इज गिवन बाय। x टाइम पे हमसे कह रहा है, मतलब मान लो यहाँ पे कहीं, है ना, उसकी इक्वेशन हमें बता दी है, पोजीशन बताइए, O पॉइंट से क्या है, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 6t माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट O से, है ना। अब हमसे कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब जब v की वेलोसिटी 0 हो जाए, v 0 हो जाए,
तब तक वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। पहले तो देखो वेलोसिटी ज़ीरो कह रहा है ना, पहले तो इसका हम देखें कि t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे ये कहाँ पे है ना। t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे, t ज़ीरो जब इस इक्वेशन में रखोगे, है ना, तो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 6 ज़ीरो प्लस नहीं माइनस 3 की ज़ीरो का होल स्क्वायर, तो ये टर्म तो ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल पूरा बाहर आ गया, तो बचा क्या 10। तो अभी ये 10 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है कि ये और कितना ट्रैवल करेगा जब ये रेस्ट पे आ जाए। तो हमें वेलोसिटी पता है क्या होता है, dx/dt, ठीक है। इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएट करें, 10 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो ज़ीरो आ गया, प्लस 6 t की पावर 1 है ना, 1 माइनस 1 ज़ीरो, किसी की पावर ज़ीरो तो 1 आ जाएगा, तो ये केवल क्या बचेगा 6, और ये माइनस, ये क्या है -3t², 2 में से -1 गया बचा 1, और ये 2 इधर आ जाएगा, 6t बचेगा सिर्फ, है ना। अब हमसे कह रहा है कि वेलोसिटी जो जीरो हो जाए तब का हमें कितनी देर में वो रेस्ट में आएगा ना। पहले तो हम देख लें कि वेलोसिटी इसकी ज़ीरो कब हो रही है, तो v0 6 माइनस 6t कर दें, इस 6t को हम उधर ले गए, इज इक्वल्स टू 6, यानी t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, यानी इसकी वेलोसिटी क्या ज़ीरो हो जाएगी। तो हम t1 रख दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना ट्रैवल करा, है ना। तो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 6 1 माइनस 3 1 का होल स्क्वायर, तो ये 10 प्लस 6 माइनस 3 16 और -3 कितना बचा 13। ये तो यहाँ से 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये x पॉइंट हमको यहाँ पे पता था ना, लेकिन ये 10 मीटर और ट्रेवल कर चुका है। हाउ लॉन्ग द पार्टिकल टर्न बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यहाँ से ये कितना ट्रेवल कर रहा है 13 प्लस 10 मीटर, ठीक है। तो ये हुआ 23 मीटर, ठीक है। तो ये रेस्ट पे आने से पहले कितना ट्रेवल करेगा 23 मीटर। अब हमारा एक क्वेश्चन और है, ये बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा, है ना। जो पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा अभी वो था इजी, जो सेकंड देखा वो मीडियम लेवल का, ये हमारा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल पे आ जाता है नीट के पर्पस से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और देखो, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट एज, एक्सेलरेशन हमको दे रखा है जो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है 2s+1, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ज़ीरो एट ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, जब उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तब उसकी वेलोसिटी क्या है ज़ीरो। फाइंड द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, हमसे क्या कह रहा है v और डिस्प्लेसमेंट यानी s के बीच में हमें इक्वेशन दो, हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। हमें एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt होता है ना, इज इक्वल्स टू 2s+1। अब हम इस dv को अगर ऊपर नीचे इनको ds और ds से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम, हम ds से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनानी है ना, इसलिए। अब देखो ds/dt क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है, तो ये हमें आ जाएगा v यहाँ से, इस टर्म से v इज इक्वल v dv/ds, ये 2s+1 आ गया, ठीक है। अब इस ds को हम उधर भेज दें, v dv 2s ds प्लस ds। अब हम इसको डिफरेंशिएट वो इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेट, है ना। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल में क्या बोला इसकी, जो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तब वेलोसिटी क्या है ज़ीरो, तो इनिशियल लिमिट इसकी ज़ीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s हो गया, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s। अब v की पावर क्या है 1, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं पावर 1+1 और डिवाइड में 1+1, है ना। और ये लिमिट आ गई हमारी 0 से v, ऐसे ही इधर करेंगे 2s 1+1 अपॉन 1+1, ठीक है। ये लिमिट आ गई हमारी 0 से s,
इधर ही ऐसे करेंगे, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है ना, हम सिर्फ 1 है। इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, जो हम लेंगे s⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1 लिमिट 0 से s। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब देखो ये हमारा v का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2s² अपॉन 2, ये 2 कैंसिल, प्लस s आ जाएगा नीचे, 1 कुछ नहीं वेरी करता है। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, v² 2s² प्लस s। अब हम इसको क्या करें, v² को, ये 2 को इधर ले जाए, 2s² प्लस s, और ये इसका स्क्वायर हटा दें तो इधर क्या आ जाएगा, रूट 2s² प्लस s का रूट। ये हमारा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में इक्वेशन बन गई। ठीक है, v और s हमसे यही पूछा गया था, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही जब 4 ऑप्शन बनेंगे तो उनमें ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आया हो। ठीक है, आगे और भी इंटरेस्टिंग तरीके से समझने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।